अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइन सब मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान से वापस आने वाले 76 ज़ायरीन गुज़िश्ता 12 रोज़ से तप्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान हाउस में फंसे हुए हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग और दिल के मरीज़ भी शामिल हैं जिन्हें शदीद मुश्किलात का इस वक्त सामना है। ज़ायरीन का कहना है कि पाकिस्तान हाउस में पीने के पानी, खाने और सफाई सुथराई की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, जबकि एक ज़ायर को गुज़िश्ता रात दिल का दौरा भी पड़ा है। ज़ायरीन ने वीडियो पैगामात में बताया है कि उनके पास खाने के पैसे खत्म हो चुके हैं, जबकि पीने का साफ पानी भी नायाब हो गया है। उनका कहना है कि सफाई के नाक़िस इंतजाम के बावजूद 2000 रुपए वाली टिकट 4000 में खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। ज़ायरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस देने और वतन वापसी के इंतजामात यकीनी बनाने की भी अपील की है। और अभी आपको बताएं कि फितनतुल खवारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई 45 से 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आदित्य नौर सुहेल इकबाल भाटी से। भाटी साहब, फितनतुल खवारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है। जी बिल्कुल, फितनुल खारिज की जानिब से सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई सामने आई है, जिसमें 45 से 50 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 45 से 50 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खारिज जख्मी भी हुए, जबकि पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर रखा है और ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारिजियों की मूवमेंट को भी देखा जा सकता है और दहशतगर्द जो हलाक हुए हैं उसमें खारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सर अंजाम देते आए थे। जी अच्छा भाटी साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि एक तश्कील बनाई गई थी, फिर पाक फौज की जानिब से बड़ी मौसर उस पर कार्रवाई की गई थी। कल भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि जो सीज सफाई के लिए अपीलें की जा रही हैं, इसके पीछे कोई टैक्टिक्स तो नहीं है। मैं अगेन आपसे अपना क्वेश्चन दोहराऊंगी। देखिए, ये बुनियादी तौर के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो अफगानिस्तान है वहां पर आपको पता है कि भारतीय प्रॉक्सीज फितनुल खारिज फितनुल हिंदुस्तान से वाबस्ता बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं। पाकिस्तान एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान को बताता रहा, लेकिन अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब भारत वहां पर अपने पंजे गाड़े हुए है और ये वो ग्रुप्स हैं जिन्होंने पहले जहादीत भी की, पाकिस्तान के अंदर कई दहशतगर्दी के हमले किए, बलूचिस्तान के अंदर भी ये ग्रुप दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस हैं। अब जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और फिर अफगान अबूरी हुकूमत की दरखास्त पर सीज फायर किया गया, तो अगेन उन्होंने जिनके मकसद ये है कि ये सीज फायर कामयाब ना हो, हालात फिर खराब हो, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मजीद वाकयात हो, तो इन्होंने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, जिसका मौसर जवाब देते हुए अफवाज पाकिस्तान ने इन फितनुल खारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। मुतादिद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स बंद होने से शहरी मजीद अजियत में मुब्तला होने लगे हैं। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। नॉर्थ नासिबात, गुलबर्ग टाउन, लियाकताबाद टाउन, अंचोली, जौहर समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अहमद इसहाक से। अहमद इसहाक, क्या वजूहात सामने आ सकी हैं और कब तक मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, समंदर किनारे बसने वाले शहर कराची के शहरी एक बार फिर पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। अगर वजूहात की मैं बात करूं तो 2 रोज कबल नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पर 48 इंच कतर वाले राइजिंग की जो मेन लाइन थी वो लीक हुई थी, जिसके बाद इसकी जो मुरम्मती काम है वो जारी है। लेकिन हम देखते हैं कि अलमिया है कि 2 रोज गुजरने के बावजूद भी लाइन की मुरम्मत अब तक के नहीं हो सकी है, जिसके बाइस सपुरा टाउन हो, नॉर्थ नाजिमाबाद हो, गुलबर्ग टाउन हो, लियाकताबाद हो, गुलशन इस्तेमाल हो और इससे मुल्हिका तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी की फरावानी इस वक्त भी मुकम्मल तौर पर बंद है। जैसे हम देखते हैं कि जो टैंकर माफिया है उसकी भी चांदी होती हमें नजर आती है। जो टैंकर कराची के वासियों को 2,500 से 3,000 में मिला करते थे, वही टैंकर अब 7 से 8 हजार रुपए में फराहम किए जा रहे हैं। जबकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जो कि हाइड्रेंट्स हैं
वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है और वजूहात हाइड्रेंट्स बंद रहने की यही बताई जाती है कि यौमिया कराची के शहरियों को 650 MGD पानी फराहम किया जाता था, लेकिन अब चूंकि जो कि मरकजी लाइन है 48 इंच की मरम्मत का काम चल रहा है, तो ऐसे में 150 MGD पानी की किल्लत का कराची में सामना है और इसी के पेश नजर मुख्तलिफ जो हाइड्रेंट्स है उनको भी बंद रखा गया है। कराची वाले पानी को तरस रहे हैं और महंगे दामों से टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। जी। और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के कच्चे के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे के डाकुओं से मुखबिर शहरी को बाजियाब करवाया गया है, जबकि खतरनाक डकैत गमनी झील को सख्त मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकुओं की कमीन गाहों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। DPO सैयद गजनफर अली शाह ने पुलिस टीम को शाबाश दी है। और मियां चन्नू में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली 5वीं जमात की यतीम तालिबा एक और नाइंसाफी का शिकार हो गई है। बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया है। मुतासरा बच्ची का कहना है कि क्लास टीचर ने पढ़ाने से इनकार करते हुए स्कूल से निकाल दिया है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सज्जाद बलोच। चंद रोज कबल मियां चन्नू में 5वीं जमात की यतीम तालबा को 3 मुल्जिमान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इंसाफ की मुंतजिर ये मासूम बच्ची अब तालीम के हक से भी महरूम कर दी गई है। मुतासिरा बच्ची का कहना है कि क्लास टीचर ने न सिर्फ उसे पढ़ाने से इनकार किया बल्कि स्कूल छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया। बच्ची जिसके वालिदैन भी नहीं अब सरपरस्ती और तालीमी ताउन दोनों से महरूम है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਗੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। मेरा नाम जवेरिया नदी में 5वीं क्लास की हूँ। मेरा बाप भी बहुत हुआ है और मेरे साथ 3 बंदों ने ज्यादती की है। मेरे नाना और नानी यहाँ से लेके गए हैं। जब मेरी तबीयत सेट हुई है तब मैं स्कूल में गई हूँ। जाके उन्होंने को मैंने कहा कि मैंने भी पढ़ना है और उन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं था और उसका क्लास में खड़े कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्लास से मुझे बाहर निकाल दिया था। इसके हौसले टूट चुके हैं लेकिन उसकी उम्मीदें अब भी कायम हैं। शहरियों का कहना है कि जुल्म का शिकार बच्ची के साथ मजीद नाइंसाफी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। मुतासिरा बच्ची ने जिले इंतजामिया और महकमा तालीम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। सज्जाद बलोच, GTV न्यूज़, मियां चन्नू। और बूरेवाला में दरियाए सतलुज के किनारे एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि पानी की सतह में इजाफे के बाइस वो इलाके जो कुछ दिन कबल खुश्क हो गए थे दोबारा ज़ेर आब आ गए हैं। रास्ते मुनक़ता होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं परवेज़ तलहा हाशमी। जी परवेज़, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल इंडिया की जानब से एक बार फिर जो है आबी जहरीत का मुजाहरा किया जा रहा है। बूरेवाला में दरियाए सतलुज के मकाम पर जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। साहू का जमलेरा के मुतअद्दिद मौज़ात की कई बस्तियां जो है फिर से जो है ज़ेर आब आ चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, दोबारा फिर से सैलाब ने जो है तबाही मचाई है? जी बिल्कुल जी, पहले सैलाब आया सी जी तो काफ़ी उन्होंने तबाही पेरी सी, फिर सैलाब पीछे हट गया तो ज़मीन माशाल्लाह खुश्क हो गई सन। हाँ जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सैलाब खत्म होने के बाद जो है ज़मीनों को तैयार किया था, जो जमा पूंजी थी जो फसलों पर लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर जो है सैलाब ने उनकी जो फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया और उन्होंने जो है हुकूमत वक्त से जो है फिलफौर जो है इमदाद की अपील भी की है। जी परवेज़, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बावल नगर में भारतीय आबी जारियत का सिलसिला एक मरतबा फिर जारी है। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने के बाइस मुतासरा इलाकों में मुश्किलात मजीद बढ़ने का खदशा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान। बिल्कुल, दरियाए सतलुज में भारत की आबी जारियत का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो पानी का रेला छोड़ दिया गया है। पहले ही जो है दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल थी जिससे लोग खासे परेशान थे। एक मरतबा फिर जो पानी आने से इलाका मकीन खासे परेशान है। इलाका मकीनों की जो लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें थी वो भी तबाह हुई है। हजारों की तादाद में घर तबाह हुए, तकरीबन 1.5 लाख से लोग ज्यादा मुतासर हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब से उनका मुतालबा है कि खुदारा पहले ही कोई ऐसे इक़दाम कर लिए जाएं जिससे हम मजीद नुकसान से बच सकें। जी सैलाबी पानी ने अहमदपुर सियाल के इलाके चक नौरंग शाह जहानिया को शदीद मुतासिर किया है। मुतादिद मकानात ज़मीन बोस हो चुके हैं और जो बच गए हैं वो भी रहने के काबिल नहीं रहे हैं। चक नौरंग शाह के मकीन आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे सैयद शहजादा कमर जमान नकवी अपनी इस रिपोर्ट में।
सैलाबी पानी अहमदपुर सियाल के इलाके चक नौरंग शाह जहानिया पर कहर बनकर टूटा। 9-9 फुट तक खड़ा पानी घरों, सहनों और रास्तों को अपनी लपेट में ले आया। कई मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए और जो बच गए उनमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, फर्श बैठ चुके हैं और दीवारें गिर चुकी हैं। सैलाबी पानी की मौजूदगी अब वबाई अमराज का बाइस बन रही है। गंदे पानी के जोहड़, बदबू, मच्छरों की बहुतात और सेहत की सहूलियात का फुकदान मकीनों के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर रहा है। मुतासरीन का कहना है कि हमारे घरों में अब रिहाइश मुमकिन नहीं, हम खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कोई पूछने वाला नहीं, हमें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। तो हेल्थ के हवाले से हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जो कॉलेज जाते हैं, उनके लिए बहुत जो है ना मसले बने हुए हैं, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है बाइक के ज़रिए। रिक्शा भी जो है ना बहुत मुश्किल से आता जाता रहता है। बाकी डिस्पेंसरी, एक वाहिद डिस्पेंसरी थी तकरीबन 1992 से यहाँ चकनौरंग शाह, वो बिल्कुल गिर चुकी है। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, तकरीबन 10 से 15 साल हो गए हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। की हुकूमत से अपील है कि मूजा सियाल फ़कीर ता पीर दी भीनी बरासा समंदाना पुख्ता बंद तामीर किया जाए ताकि आइंदा ऐसी तबाही से बचा जा सके और फौरी बहाली और माली इमदाद की जाए ताकि हम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अहलियान चक नौरंग शाह आज भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद शहजादा कमर जमान नकवी, GTV न्यूज़, अहमदपुर सियाल। घोटकी के कच्चे के इलाकों में पानी की सतह कम हुई है, लेकिन मकामी लोगों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी हैं। मुतासरीन के पास अब भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं पहुंची है। लोग भूख और मुश्किलात के बायस शदीद परेशान हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे जिनसार भुट्टो। जी जिनसार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी के कच्चे में। पानी तो कम हुआ लेकिन सैलाब ज़दगान की मुसीबतों में कोई कमी नहीं आई। अभी भी वो बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पर 200 से 250 घर पानी के जद में आ चुके हैं। यहाँ पर माल मवेशी भी मर गया। यहाँ पर खड़ी हजारों एकड़ फसलें वो भी पानी के जद में बह गई। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, जब हमने यहाँ पर सैलाब ज़दगान से बातें की तो उनका यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से ताहम सिर्फ बातें की गई हैं, कोई अमली काम नहीं हुआ। खाने पीने के लिए राशन दिया गया है, ना यहाँ पे माल मवेशी के लिए चारा दिया गया है। खुदा हमारी आवाज़ को आला ऐवानों तक पहुँचाया जाए और हमारी फिल फॉर मदद की जाए। हम मदद के मुंतज़र हैं। जी जिनसार, अपडेट करे थे आपका शुक्रिया। कबीरवाला में सैलाब तो गुजर गया मगर अपनी तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गया है। नवाही इलाकों में कई खानदानों के घर उजड़ चुके हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन के मुताबिक हुकूमती इमदाद के ऐलानात के बावजूद अब तक कोई नुमाइंदगान उनके पास नहीं पहुंचे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे कबीरवाला से नवेद जज। जी नवेद। जी हाँ बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाई इलाका में। सैलाब आया और गुजर गया, अपनी तबाहकारियों की दास्तानें यहाँ पर रकम कर गया। मैं एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जिनके सारे मकान मिसमार हो गए हैं। उनसे बात भी कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। 14 मकान जे बर्बाद हो गए। मौजा फाजिल साहब हर चीज लौट गई, उर्द हो गई, कोई मकान नहीं रहा, कोई इमदाद नहीं हो गई। जी, जैसा कि यहाँ पे आपने बाबा जी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारी इमदाद भी नहीं की गई। यहाँ पे हम हमारी इमदाद करें ताकि हम जल्द से जल्द जो है अपने मकानात जो है वो तामीर करें और अपनी ज़िंदगी को जो है वो मामूल पर ला सकें। जी नवेद, आपका शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला में दरियाए जनाब की सैलाबी पानी की सतह तो कम हो गई, लेकिन दरियाए सतलुज में पानी के इजाफे के बायस नवाही इलाका मोहाना संदेला पानी की लपेट में है। सैलाब के बायस ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है, जबकि मुतासरीन को खान बेला से जलालपुर आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं उबैद राजपूत। जी उबैद। जी बिल्कुल, मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की अगर बात की जाए सैलाबी सूरत-ए-हाल की तो दरिया चनाब का जो पानी है वो तो उतर चुका है। और अगर बात करें दरिया सतलुज की तो दरिया सतलुज का पानी वो उसमें भी कमी देखने में आ रही है। लेकिन 3 से 4 दिन जो हो गए हैं उसका जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त खानबिला रोड मोहाना संदीला में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो 50 से 60 फुट का जो गैप है उसके अंदर जो पानी का बहाव है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी, इस वक्त
सतलुज जो है ना फिर उसका पानी यहाँ पर आ गया है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर कुछ जानवर भी, यहाँ पर भैंसें थी वो डूब कर मर चुकी हैं यहाँ पर। तो इंतज़ामिया और गवर्नमेंट से ये अपील है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू कश्तियाँ और यहाँ पर ताकि लोगों को आने जाने में सहूलत फराहम की जा सके। जी बिल्कुल, आपने इलाका मकीन की बात को सुना। यहाँ पर जो कश्तियाँ लगाई जाएँ, यहाँ पर जो ऐसा इंतज़ाम किया जाए ताकि हम यहाँ पे आसानी से जो आने जाना जो है वो कर सकें। जी शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कसूर में हालिया बारिशों के बाद डेंगू की वबा ने सर उठा लिया है। सफाई और स्प्रे मुहिम के फुकदान और बारिशों के जमा पानी ने सूरत हाल मज़ीद संकीन करती है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे वसीम अख्तर। बारिशों के बाद बदलते मौसम में घरों और गलियों में खड़ा पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश का बड़ा सबब बन रहा है। माहिरीन के मुताबिक डेंगू मच्छर साफ पानी में परवरिश पाता है और दिन के वक्त काटने का रुझान रखता है। सब लोग जानते हैं इस मौसम के अंदर डेंगू की वबा और मलेरिया की वबा बहुत कॉमनली फैलती है और हमारे पास इस सीजन के अंदर बहुत से पेशेंट्स तेज बुखार के साथ आते हैं। इसमें आंखों के पीछे दर्द, सर के अंदर दर्द, ये स्टार्ट हो जाए, उल्टी मतली साथ स्टार्ट हो जाए तो इसको अपना एक बेसिक टेस्ट जो है CBC का टेस्ट कराना चाहिए और साथ में कल का अस्पताल में फौरन दिखाना चाहिए। डेंगू के मरीज को आराम, ज्यादा पानी और जूस का इस्तेमाल करवाना चाहिए, जबकि मरीज को मच्छरदानी में अलहदा रखना जरूरी है ताकि वायरस मजीद न फैले। मॉस्किटो की बाइट से फैलता है, इसलिए मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड नंबर के ऊपर नेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, लॉन्ग शर्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेसिफिक बाइट का टाइम है उस वक्त बाहर फॉरेन ट्रैवल मतलब आउटसोर्स ग्राउंड से निकलना, घर से बाहर निकलना, उससे बचना चाहिए। ये पानी जहाँ पे स्टेगनेंट होता है वहाँ पे जाके ये मच्छर ग्रो करता है और उससे उसका जो है ना ग्रोथ के बाद ये फैल सकता है। तो इस चीज़ों को हमने खास तौर पे अवॉइड करना होता है। ऐसी जगहों को हमने खास तौर पे पानी को इकट्ठा नहीं होने, अपने घर का हमें खास ख्याल रखना होता है। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त तशखीश और इलाज से मर्ज पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। डेंगू खतरनाक जरूर है मगर ला इलाज नहीं। सफाई, एहतियात और बरवक्त इलाज ही इस वायरस के खिलाफ असल हथियार है। डेंगू से बचाव मुमकिन है, बस एहतियात शर्त है। कैमरामैन राशिद भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके ढनगाना के मकाम पर दरियाए सिंध का कटाव जारी है। रोड और कदीमी कब्रिस्तान दरिया बुर्द होने का खदशा पैदा हो गया है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे आसिफ आराई। जी आसिफ, क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाका ढेंगाना के मकाम पर, जहाँ पर इलाका मकीन अपने घरों को दरियाई कटाव से बचाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। कबल अजी यहाँ पे एहतजाज किया गया और कमिश्नर सरगोदा की जानिब से यहाँ पे दौरा भी किया गया मगर उनका दौरा को खातिर खास सूदमंद साबित ना हो सका, जिसके सबब आज फिर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे कटाव जारी है। यहाँ पे कमिश्नर साहब आए, सेक्रेटरी इरीगेशन आए, चीफ इंजीनियर आए, चीफ इंजीनियर सरगोदा आए, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली आए, सबका खालिद गुराया साहब मौजूदा डिप्टी कमिश्नर आए, वादे करके चले जाते हैं लेकिन बदकिस्मती ये है कि काम नहीं होता। दरियाई कटाव पर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर बेहिस नजर आती है और इलाका मकीन आज जरनैली रोड को बंद करके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे सुपर बंद तामीर किया जाए और मकामी आबादियों को कटाव से बचाया जाए। आसिफ, आपका शुक्रिया। पिंडी भटिया के नवाही गांव ठट्ठी भलोलपुर में सैलाब को गुजरे एक माह से ज्यादा अरसा गुजर गया लेकिन ताहाल हिफाजती बंद तामीर नहीं हो सका है। हिफाजती बंद की अदम तामीर के बायस मुतादिद देहात और डेरा जात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मजीद बता रहे हैं यासिर बशीर बेग। जी यासिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पिंडी भटिया का नवाही इलाका ठट्ठी बलोलपुर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त भी 10 से 12 फुट सैलाबी पानी मौजूद है। यहाँ पर एक माह से कबल जो सैलाबी रेला गुजरा था उसने यहाँ का जो बंद था, हिफाजती बंद था, उसको तोड़ा है और यहाँ से अपनी गुजरगाह खुद ही बनाई है। लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी इंतजामिया इस बंद को तामीर नहीं कर सकी, जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों को आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है, जिनको रेस्क्यू 1122 दूसरी साइड पर पहुंचा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया और हुकूमत फिलफौर इस बंद को तामीर करे ताकि हमारा जो आगे हमारे देहातों का जो राब्ता है वो दोबारा बहाल हो सके। इलाका मकीनों का कहना है, मजीद उनका कहना है कि इंतजामिया हमें इमदाद भी दे और इस बंद को तामीर भी करे। और अभी आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। इंतज़ार है से जी इंतज़ार, मुलाकात का एजेंडा क्या है और गुज़श्ता रोज़ भी सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी।
वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगों के दरमियान जो दूरियां हैं, जो खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बुनियादी तौर पर यही एजेंडा है। इसी एजेंडे पर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ये मुलाकात हो रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के एक आला सतही वफ़द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल किया है और पीपल्स पार्टी के वफ़द का खैर मक़दम किया है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उन वफ़द के दरमियान मुलाकात इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खदशात हैं, उन खदशात पर गुफ्तगू की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि इन मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाए और बातचीत के जरिए ही, अफ़ाम तफ़हीम के जरिए ही इस मसले का हल जो है वो निकलना चाहिए। और उम्मीद है कि दोनों इत्तेहादी जमातें जो है वो अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करेंगी। इस सिलसिले में उम्मीद है कि दोनों सियासी जमातें अफ़ाम तफ़हीम से मुतालिक फैसला करेंगी। इंतजार हैदरी अपडेट कर रही थे, आपका शुक्रिया। अक्टूबर दुनिया भर में छाती के सरतान से आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में अब्दाबाद के इनोर कैंसर अस्पताल में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। आगाही के इस मुहिम पर मज़ीद रिपोर्ट करेंगे सरदार यासिर। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अक्टूबर का महीना छाती के सरतान से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए मखसूस है। इसी मुनासबत से एबटाबाद में वाक़े एनवर कैंसर अस्पताल में एक रोजा आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार की मेहमान खुसूसी डॉक्टर सलमा कुंडी थी, जबकि सीनियर डॉक्टर्स, तालिबात और दीगर शुरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने पिंक रिबन और कैप्स पहनकर वॉक में शिरकत की, जिसका मकसद खवातीन को छाती के सरतान की अलामात, बर वक्त तशखीस और इलाज के बारे में आगाह करना था। हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स हैं, उनके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर 3rd और 4th स्टेज में रिपोर्ट हो रहा है। इसकी वजह से ये वो स्टेजेस होती हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो और हॉस्पिटल में रिपोर्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट बड़ा आसान है। अक्टूबर का महीना छाती के सरतान के हवाले से एक आगाही मुहिम सारी दुनिया में चल रही है। एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल आइनोर एबटाबाद में भी इस मुहिम का आगाज़ बाकायदा तौर पे आज किया गया है। एक तकरीब मुनक्किद की गई यहाँ पर। हमारा मकसद लोगों को इसकी आगाही देना है कि जल्द तशखीस और बर वक्त इलाज। सेमिनार में डॉक्टर रिदा बतूल और डॉक्टर हाजरा ने लेक्चर दिए, जिनमें उन्होंने मर्ज की अलामात, तशखीस, इलाज और एहतियाती तदाबीर पर रोशनी डाली। डायरेक्टर एनवर अस्पताल मासफ रियाज के मुताबिक गुज़श्ता साल अस्पताल में 1750 कैंसर मरीज रजिस्टर हुए, जिनमें से 350 केसेस छाती के सरतान के थे। एनवर अस्पताल हजारा डिवीजन का वाहिद जदीद कैंसर अस्पताल है जो जदीद सहूलियात से लैस है और मुसलसल आगाही मुहिमात में सरगर्म अमल है। छाती का सरतान एक खामोश कातिल है जिससे बचाव मुमकिन है, बस शर्त सिर्फ बर वक्त तशखीस की है। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, एबटाबाद।